ये आपके क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है पास मॉडल। इसी टॉपिक से 2024 CUET UG में एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। आपको 5 स्टेटमेंट दिया गया है और बोला है कि इन पांचों को पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस का जो स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग है उनके सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए। एक बार अरेंज करने से पहले हम लोग पास मॉडल को जानने का कोशिश करते हैं कि पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस आखिर है क्या, वो क्या बताना चाह रहा है। पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस इज डेवलप्ड बाय JP दास, जैक नागलेरी एंड किर्बी इन 1994। इस मॉडल के अकॉर्डिंग 3 स्टेज हैं: अराउजल, प्रोसेसिंग एंड प्लानिंग। आगे हम एक एक करके तीनों स्टेज को समझेंगे। सबसे पहला स्टेज है अराउजल। हमें कोई भी चीज़ समझने के लिए जगे रहना ज़रूरी है, अटेंटिव होना ज़रूरी है कुछ भी चीज़ समझने के लिए। पास मॉडल बोलता है हमें कोई भी बेसिक बिहेवियर दिखाने के लिए, कोई भी लर्निंग के लिए स्टेट ऑफ अराउजल बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है। हम अराउज्ड या अटेंटिव स्टेट में होते हैं तभी हम किसी स्टिमुलाई को अटेंड कर पाते हैं या समझ पाते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए अराउज्ड या अटेंटिव होना ज़रूरी है। एंड फॉर बेटर प्रोसेसिंग यू नीड ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल। हमें एकदम ज़्यादा भी अराउज या अटेंटिव नहीं हो जाना है और एकदम कम भी। हमारा जो ऑप्टिमम लेवल है उस स्टेज पे हम सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर पाते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझें, टीचर क्लास में पढ़ाने आई हैं, वो पढ़ा रही हैं और वो अचानक से कहती हैं कि ये टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाली हूँ इससे टेस्ट में ज़रूर क्वेश्चन आएगा। सब बच्चे जग जाते हैं, सब बच्चे ध्यान से सुनने लगते हैं। उससे पहले कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बात कर रहा है। तो जब वो पढ़ा रही हैं जो भी, वो समझ में नहीं आता है। हमें तो लगता है कि मैम बोल रही हैं तो हम लोग को सुनाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही वो जाएंगी वो सारा इन्फॉर्मेशन दिमाग से जा चुका होता है। तो अगर हम किसी स्टिमुलस को अटेंशन दे के अटेंड करते हैं तो वो हमारे ब्रेन में बहुत समय तक नहीं, कुछ समय तक रुका रहता है। अब ये अराउजल बहुत कारणों से अफेक्ट होता है। जैसे अब कोई बच्चा बीमार है या किसी ने नींद नहीं पूरा किया है अच्छे से, तो इस कारण से उसका ध्यान मेन स्टिमुलस पे नहीं रहेगा, जिसके कारण वो इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर ले नहीं पाएगा, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाएगा। अराउजल के बाद आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग 2 टाइप का होता है, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। हम कोई भी इन्फॉर्मेशन, अब जैसे हम अराउज स्टेट में थे, हम इन्फॉर्मेशन को ले तो लिए अंदर, तो अब सेकेंड स्टेज में होगा उसका प्रोसेसिंग। तो पहला हम देखते हैं साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग में हम अपने इन्फॉर्मेशन को एक साथ प्रोसेस करने का कोशिश करते हैं। जब हमारे पास जो भी कॉन्सेप्ट हमको पता है, हमने जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक लिया है, जो भी समझा है या जानते हैं, जब हम उनको लिंक करके उनके बीच रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं ताकि हम उसका एक मीनिंगफुल पैटर्न बना सकें, ताकि हम उसको समझ सकें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, चीनी अलग चीज़ है, चाय पत्ती अलग चीज़ है, दूध अलग चीज़ है, तीनों अपने में अलग अलग हैं। लेकिन जब हम तीनों को मिला दें तो हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल बन जाता है, वो एक चाय बन जाता है। सेम वे हमारे अंदर जो भी नॉलेज है, कुछ क्लास से समझा हुआ है, कुछ बाहर से समझा हुआ है। तो हम जब इनको एक साथ मिलाते हैं तो हम उसको, जब हम मीनिंगफुल चीज़ में कन्वर्ट करते हैं जिससे हम समझ पाएँ, वो होता है साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। कि NCERT में साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग का एग्जांपल दिया हुआ है RMP टेस्ट, रवीन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। इसमें क्या होता है, ये आपको जो फिगर दिख रहा है, इसमें जैसे ये 3 रो दिया हुआ है, तीनों में
पैटर्न फॉलो किया गया और जो क्वेश्चन मार्क है उसमें पूछा गया है कि इसमें क्या आएगा। जनरली ये टेस्ट आपने देखा होगा, रीजनिंग में पूछा जाता है, टेस्ट में, एग्ज़ाम में, एप्टीट्यूड क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, आपके पास जो भी नॉलेज है उसको आप इकट्ठा करके इसमें पैटर्न समझने का कोशिश कर रहे हैं और पता करने का कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट पैटर्न क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या है क्या। यही होता है साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, जो हमें मदद करता है डिफरेंट जो एब्स्ट्रैक्ट फिगर होते हैं, डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके बीच में मीनिंग और रिलेशनशिप डिराइव करना। दूसरे टाइप का प्रोसेसिंग जो बताया गया है वो है सक्सेसिव प्रोसेसिंग। जब हम सारे इन्फॉर्मेशन को सीरियली एक के बाद एक रिकॉल करने का कोशिश करते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट, मोबाइल नंबर सीरीज़, मल्टीप्लिकेशन टेबल। इसमें क्या होता है, इसमें आपको सारा नॉलेज इकट्ठा करने का ज़रूरत नहीं है। आपको जब एक याद आ गया, जैसे फ़ोन नंबर का आपको पहला डिजिट याद आ गया, तो उसके बाद आपको उसका दूसरा वाला याद करना है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। इसमें आपको सब इकट्ठा करने का ज़रूरत नहीं, आपको बस नेक्स्ट क्या है, उसके बाद क्या है, वो याद करने का ज़रूरत होता है, वो प्रोसेस करने का ज़रूरत होता है। उसके बाद आता है थर्ड एंड लास्ट स्टेज विच इज़ प्लानिंग। ये एक सबसे एसेंशियल फीचर है इंटेलिजेंस का। हमने इन्फॉर्मेशन ले लिया, इन्फॉर्मेशन को अटेंड कर लिया, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस भी कर लिया। अब उसके बाद हम प्लानिंग एक्टिवेट करेंगे। प्लानिंग के मदद से हम जिस भी टारगेट पे पहुंचना चाहते हैं, जैसे कि मैम ने टेस्ट अनाउंस किया है, तब से आप बहुत अटेंटिव हो गए हैं, आप क्लास में बहुत ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं, आप सारे नॉलेज को प्रोसेस कर रहे हैं। फिर आप लास्ट में क्या करेंगे, आपको अपने टारगेट तक पहुंचना, आपको नंबर अच्छा लेके आना है, तो आप प्लान करेंगे कि पहले मैं ये चैप्टर करूँगा, ऐसे करूँगा, इसके बाद ये करूँगा, या ये पोर्शन मेरा वीक है, ये पोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग है। आप उस अकॉर्डिंग प्लान करेंगे और आप अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो टारगेट होता है इतना सिंपल नहीं होता है, या कभी कभी हम प्लानिंग करने में गड़बड़ी कर देते हैं। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, उसी प्लानिंग पे स्टिक ना रह के हमें अपने प्लानिंग को मॉडिफाई करना चाहिए। वो हम कैसे कर सकते हैं, दूसरों से बात करके, या अपने आप में समय देके, दूसरों से पता करके कि वो कैसे कर रहे हैं। आप थोड़ा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हेल्प लेंगे। तो प्लानिंग में मॉडिफाई करना ज़रूरी है। एक प्लान फेल हो गया, कोई बात नहीं, उसको मॉडिफाई करके दूसरा हम बना लेंगे। वो भी फेल हो गया, उसको भी हम मॉडिफाई करेंगे। हमारा मेन एम क्या है, टारगेट गोल तक पहुंचना। अब तो हमने तीनों स्टेज देख लिया। जो पास मॉडल होता है वो बोलता है कि हमारा जो नॉलेज बेस है, हमारे अंदर जो भी नॉलेज है, हम उसको दो तरीके से डेवलप कर सकते हैं। या तो हम उसको फॉर्मली डेवलप कर सकते हैं, जैसे रीडिंग, राइटिंग, या एक्सपेरिमेंट करके, पढ़ के, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, खुद लिख के, बुक पढ़ के, इससे हम फॉर्मली अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं, अपने नॉलेज बेस को क्रिएट कर सकते हैं। या हम इनफॉर्मली भी अपने नॉलेज बेस को क्रिएट कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट से। जैसे मम्मी से आपने कुछ सीख लिया, मम्मी कुछ काम करी थी, उससे कुछ सीख लिया, या पापा जो भी जॉब करते हैं उसके पापा कुछ बात कर रहे थे, या पापा कुछ बता रहे थे, उससे आपने सीख लिया। या हो सकता है आपके घर में कोई इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर आया, वो कुछ कर रहा था, उसको देख के आपने कुछ सीख लिया। तो पास मॉडल बोलता है कि नॉलेज बेस हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या हम स्कूल से करें या हम अपने इन्वायरमेंट से करें। जिन्होंने आपका पास मॉडल डेवलप किया है, उन्हीं में से दो के द्वारा आपका एक बैटरी टेस्ट भी डेवलप किया गया, जिसका नाम है क्या, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम जैक नागलेरी एंड जेपी दास के द्वारा बनाया गया है, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट, दोनों टाइप के टेस्ट हैं। इससे हम क्या करते हैं, इससे हमारा जो बेसिक कॉग्निटिव फंक्शन है किसी भी इंडिविजुअल का जो 5 से 18 साल के बीच का है, उसको हम मेजर करते हैं। अगर हम बैटरी देखें, बैटरी क्या होता है, बैटरी ग्रुप ऑफ टेस्ट होता है। मतलब टेस्ट तो आपका एक सिंगल हो गया जो किसी एक एबिलिटी को मेजर करेगा, लेकिन बैटरी क्या होता है, बैटरी ग्रुप ऑफ टेस्ट होता है। बहुत सारे टेस्ट मिला के हम
कुछ एबिलिटी को मेजर करना चाहते हैं। जैसे इसमें हम कॉग्निटिव फंक्शन को मेजर करना चाहते हैं। इस टेस्ट की मदद से, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम की मदद से हम लोग किसी भी चिल्ड्रन में जो भी लर्निंग डिसेबिलिटी है या कॉग्निटिव डेफिसिट्स हैं या कोई लर्निंग प्रॉब्लम है, उसको हम असेस कर सकते हैं। अब हमने कुछ कॉन्सेप्ट तो देख लिया है, समझ लिया है। वापस हम अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश करते हैं। पहला क्या दिया है, टीचर अनाउंसेस अ क्लास टेस्ट। दूसरा दिया, फोकसिंग अटेंशन ऑन रीडिंग, लर्निंग, रिवाइजिंग द कंटेंट ऑफ द चैप्टर इन द सिलेबस। तीसरा, प्लानिंग अ टाइम शेड्यूल। डी है, साइमल्टेनियसली एंड सक्सेसिवली प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन। और ई दिया हुआ है, प्लानिंग। तो सबसे पहले तो आएगा ए, टीचर ने अनाउंस किया। अब आप क्या करेंगे, अब आप फोकस करेंगे, अब आप उसको अटेंड करेंगे। तो ए के बाद आएगा बी, आपने अटेंड कर लिया, आपने इन्फॉर्मेशन ले लिया, अब उसको क्या करेंगे, अब आप प्रोसेस करेंगे। तो प्रोसेस में आएगा डी, साइमल्टेनियसली एंड सक्सेसिवली प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक एज वेल एज द नोट्स। प्रोसेस कर लिए, अब हम क्या करेंगे, अब टाइम टेबल को प्लान करेंगे। यही 3 स्टेप दिया हुआ था हम लोग को। सबसे पहले अराउज, अटेंड करो, फिर प्रोसेस करो, फिर प्लान करो। तो प्लानिंग आएगा आपका डी के बाद सी। अब आपने प्लान बना लिया, ई दिया हुआ ऑप्शन, इफ़ द प्लानिंग इज़ नॉट इफेक्टिव इट इज़ मॉडिफाइड। हाँ, वो तो बोला गया था कि अगर आपका एक प्लान काम नहीं कर रहा है तो आप अपना उसको क्या करिए, प्लान को मॉडिफाई कर लीजिए ताकि आप अपने गोल तक पहुंच जाए। तो डी सी के बाद आएगा आपका प्लानिंग के बाद ई, मॉडिफिकेशन। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ए बी डी सी ई, तीसरा नंबर, थर्ड नंबर आपका आंसर हो जाएगा। पास मॉडल क्या बोलता है, पहले आप अटेंटिव रहिए, अटेंशन, अराउजल। सेकेंड स्टेज क्या है, प्रोसेस करिए। प्रोसेस हम 2 टाइप से कर सकते हैं, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव। फिर आप क्या करिए, प्लान करिए। आपको जो गोल तक पहुंचना है उसको लेके आप अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट करिए। अगर आपके प्लानिंग में कुछ गड़बड़ आ रहा है या लग रहा है कि आप गोल तक ऐसे नहीं पहुंच पा रहे, तो अपने प्लान को मॉडिफाई कर लीजिए।